Hello students, welcome everyone to my YouTube channel Mathematical Origins. So students, in today's video we are going to discuss about how to represent a relation. ठीक है, रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं व्हाट इज ए रिलेशन. अगर आप वो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. प्लीज वो वीडियो जाके एक बार देख लीजिए. तो आइए हम देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट ए रिलेशन. एक रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो प्रीवियस वीडियो में हम क्या लिखे थे, रिलेशन एक्चुअली क्या है, एक सेट है. ठीक है, जिसमें क्या रहता है आपका एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रहते हैं. तो जनरली हम एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो टाइप का मेथड है रिप्रेजेंट करने का. एक तो है रोस्टर मेथड, दूसरा है सेट बिल्डर मेथड. ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म में एक रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन. क्लियर. तो यहाँ पे चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. एक एग्जांपल हम लेते हैं. मान लीजिए इफ a इज इक्वल टू हमें दे दिया है -2 -1 0 1 2. ये एक सेट हमें गिवन है. क्लियर. एंड b इज इक्वल टू एक सेट हमें गिवन है 0 1 4 9 16. ये एक सेट हमें गिवन है. क्लियर. तो ये हमें a एक सेट गिवन है एंड b एक सेट गिवन है. और क्या दिया है, R is a relation from हमें क्या दे दिया है, A to B. R एक रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम A to B. ठीक है, एंड डिफाइंड बाय R is a relation from A to B है एंड डिफाइंड बाय कैसे डिफाइन किया गया है, हमें डिफाइन किया गया है A, B ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R डबल इंप्लाइज A स्क्वायर इज इक्वल टू B. ये हमें कंडीशन दे दिया है. ठीक है, तो R में कौन से एलिमेंट्स रहेंगे, जो एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में होंगे. क्लियर. एंड ये जो ऑर्डर पेयर है ये कौन सा आपका रूल सेटिस्फाई कर रहा होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी. ये रूल अगर सेटिस्फाई कर रहा है तभी जाके वो ऑर्डर पेयर को हम क्या रख सकते हैं, आर में रख सकते हैं. क्लियर, समझ में आ गया. एंड यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे देगा रिप्रेजेंट द रिलेशन in set of order pair form. ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर फॉर्म मींस रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हमें क्या बोल रहा है, ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है. क्लियर. अच्छा, तो देखिए जब भी हम ऑर्डर पेयर लेते हैं ए बी, ये जो ऑर्डर पेयर ए बी है ये पहला एलिमेंट हमारा, देखिए आर क्या है, आर कब एक रिलेशन बनता है, जब आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बनेगा. मतलब ये जो ऑर्डर पेयर ए बी है ये अगर आर में है तो ऑब्वियसली ये जो ऑर्डर पेयर ए बी है ये ए क्रॉस बी का भी एलिमेंट बनेगा. क्लियर. अच्छा, अगर ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी का एलिमेंट बनेगा तो ये जो पहला एलिमेंट हमेशा कहाँ पे रहेगा, सेट ए में रहेगा. दूसरा एलिमेंट हमेशा सेट बी में रहेगा. तो जितना भी ए है हम सेट ए से लेंगे एंड बी हम कहाँ से लेंगे, सेट बी से लेंगे. क्लियर. तो हम क्या करते हैं, देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन दे दिया है a, b बिलोंग्स टू R. ये जो ऑर्डर पेयर R में है डबल इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू b. क्लियर. तो अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू b होगा वही a b कहाँ पे रहेगा, R में हमारा प्रेजेंट रहेगा. अच्छा, जितना भी a है हम कहाँ से पिक करेंगे, सेट a से. जितना भी b है वो उसको कहाँ पे चेक करेंगे, सेट b में प्रेजेंट है कि नहीं. क्लियर. तो देखिए पहला एलिमेंट क्या है, सेट ए में -2 है. अगर -2 का मैं स्क्वायर लेता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. क्लियर. तो -2 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4. ठीक है. नेक्स्ट एलिमेंट कितना है, देखिए -1 का स्क्वायर ले लेंगे तो 1 आ जाएगा. नेक्स्ट एलिमेंट है 0 का स्क्वायर ले लेंगे तो 0 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1. नेक्स्ट एलिमेंट है 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा. ठीक है. तो जितना भी a है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2. क्लियर.
अच्छा देखिए, जितना भी बी हम फाइंड आउट किए हैं ए के वैल्यू के लिए, वो सारे सेट बी में प्रेजेंट है ना। अगर सेट बी में प्रेजेंट है तभी जाके वो ऑर्डर पेयर कहाँ पे रहेगा, आर में रहेगा। अगर मान लीजिए इनमें से जो बी आया है हमारा, कोई एक भी अगर सेट बी में प्रेजेंट नहीं है तो वो वैल्यू के लिए, वो तुम्हारा ए के वैल्यू के लिए तुम्हारा जो बी आएगा वो हमारा रिलेशन में कभी भी प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, जितना भी ए लिए हैं उनके लिए जितना भी बी मिला है मुझे, सब आपका सेट बी में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं सो ये जो पहला एलिमेंट है -2 क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली -1 रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 इज रिलेटेड टू 0, 1 इज रिलेटेड टू 1 एंड 2 इज रिलेटेड टू 4। इतना हो जाएगा। क्लियर है? हम यहाँ पे देख लिया अभी, इतना हो जाएगा। तो अगर इतना हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, देन R इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -2 रिलेटेड टू 4, मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है 2, 4 ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, R में प्रेजेंट रहेगा। सिमिलरली -1, 1 ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा, 0, 0 ये भी ऑर्डर पेयर आ जाएगा, 1, 1 ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा एंड 2, 4 ये भी ऑर्डर पेयर कहाँ पे हमारा प्रेजेंट रहेगा, आपका सेट R में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। कभी कभी यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देगा, a इज ग्रेटर देन b दे देगा, a इज लेस देन b दे देगा, a इज इक्वल टू b दे सकता है, या फिर a प्लस b इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ भी कंडीशन में चेंज कर सकता है। क्लियर? उसके लिए आपको रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा कि रिलेशन में कौन से ऑर्डर पेयर प्रेजेंट रहेंगे। जो भी ऑर्डर पेयर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वही ऑर्डर पेयर कहाँ पे रहेगा, R में रहेगा। और आप हमेशा याद रखिए, ये जो पहला एलिमेंट है a, ये हम कहाँ से लेंगे, सेट A से लेंगे। ये जो दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में, ये हमेशा सेट B में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके ये जो ऑर्डर पेयर A B है कहाँ पे रहेगा, R में रहेगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, चलिए सेकंड रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं। सेकंड रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें दिया है इफ a इज इक्वल टू, हमें गिवन है 1 2 3 4 5। क्लियर? b हमें गिवन है, b इज इक्वल टू हमें गिवन है 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 ऐसे गिवन है। क्लियर? एंड क्या गिवन है, r इज ए रिलेशन फ्रॉम a to b एंड r इज इक्वल टू हमें कितना दे दिया है, r इज इक्वल टू हमें दे दिया है 1, 1 1/2 1/3 ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे चेंज कर लीजिए, 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, 3, 1/3 4, 1/4 एंड आ जाएगा हमारा 5, 1/5। ये जो ऑर्डर पेयर है ये R में प्रेजेंट है। क्लियर? एंड R क्या है, हमें एक रिलेशन दे दिया है फ्रॉम A to B। तो हमें क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा हमें रिप्रेजेंट the relation in set builder form। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा याद कीजिए, जब हम सेट में सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े थे, एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट रहता है सेट पे, उसके लिए हम क्या करते थे, एक फॉर्मूला डिजाइन करते थे जो कि सारे एलिमेंट्स के ऊपर सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर? सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी एक फॉर्मूला डिजाइन करेंगे। पहले हम क्या ले लेंगे, R हमारा क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा जिसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म में रहेंगे, आपका ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, R इज ए रिलेशन of all those elements which are in order pair form such that हमारा क्या आ जाएगा, ये जो पहला एलिमेंट है ये हमेशा सेट A से बिलोंग करता होगा, सेकंड एलिमेंट सेट B से, तो हम लिख सकते हैं such that A belongs to capital A and B belongs to capital B। क्लियर?
तो R को हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो R क्या हो जाएगा, R इज ए रिलेशन where elements are of the form AB such that A belongs to A and small b belongs to capital B। क्लियर, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये जितना भी एलिमेंट्स है इनके लिए हम एक फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं कि नहीं। देखिए पहले क्या है, ये 1 हो जाएगा सेट 1 से, ये 1 हो जाएगा सेट B से, ये 2 हो जाएगा सेट A से, ये 1/2 हो जाएगा सेट B से। तो जब यहाँ पे 2 होता है 1/2, 3 होता है 1/3, 4 होता है 1/4, 5 होता है 1/5। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ ना, कितना लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं B इज इक्वल टू 1/A, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पुट करके A का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा, B का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1 मतलब 1 आ जाएगा। A का वैल्यू अगर 2 हो जाएगा तो B का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। A का वैल्यू अगर 3 हो जाएगा, B का वैल्यू 1/3। तो सारे एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई करता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं, थर्ड में हम देखते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेट में हम क्या किए थे, वेन डायग्राम किए थे। क्लियर, यहाँ पे हम क्या करेंगे एरो डायग्राम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं एरो डायग्राम फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हमें दिया है इफ a इज इक्वल टू, हमें गिवन है 1 2 3 4। क्लियर, एंड b इज इक्वल टू हमें गिवन है b इज इक्वल टू a b c d। ठीक है, एंड क्या दे दिया है r इज ए रिलेशन फ्रॉम, मान लीजिए a टू b, एंड r इज इक्वल टू हमें दिया है 1a। क्लियर, मान लीजिए 1b, नेक्स्ट दे दिया है 2c एंड 4d, इतना दे दिया। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर्स कहाँ पे है, R में प्रेजेंट है। तो अभी हमें क्या बोलेगा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिलेशन, रिप्रेजेंट द रिलेशन इन एरो डायग्राम फॉर्म, इन एरो डायग्राम फॉर्म। ठीक है, एरो डायग्राम फॉर्म के, एरो डायग्राम फॉर्म में इसको क्या बोलेगा, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा। क्लियर, तो हम सेट में देखिए जनरली दो सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम के फॉर्म में, इस टाइप के फॉर्म में लिखते हैं दो सेट को। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, A एक सेट बन जाएगा एंड B एक सेट हो जाएगा। ठीक है, A सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है, देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, B सेट में आपका A B C D एलिमेंट्स है। क्लियर, समझ में आ गया। R क्या है, एक रिलेशन है, कहां से कहां तक, A टू B। तो हम क्या लिखेंगे, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, ऐसे एरो मार्क दे देंगे। अगर R इज ए रिलेशन फ्रॉम B टू A होता तो ये एरो मार्क किधर होता, इस साइड में होता। क्लियर, A टू B दिया है इसलिए एरो मार्क इस टाइप का दे देंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, R सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है, इस टाइप के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो 1 कॉमा है, ये जो ऑर्डर पेयर है R में है, मतलब 1 इज रिलेटेड टू A है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 से A को एक एरो ऐसे डिजाइन कर देंगे। क्लियर, वैसे ही 1 एंड B एक ऑर्डर पेयर है ना, तो 1 से B तक एक एरो ऐसे डिजाइन। क्लियर, वैसे ही 2C भी कहाँ पे है, R में है, तो 2 से C तक एक एरो भेज देंगे ऐसे। वैसे ही 4D, तो 4 से D तक एक एरो ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एरो डायग्राम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो अगर आपको लिखना है वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए हम डिस्कस करते हैं डोमेन रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए रिलेशन। ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यही डोमेन, को डोमेन एंड रेंज आपका कहां पे आ जाएगा, आपका फंक्शन के केस में भी आएगा। तो हम पहले देखते हैं डोमेन रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले उसके लिए हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो पहले ले लेते हैं लेट R be a relation from A to B, A to B। तो हम क्या करते हैं, R एक रिलेशन ले लेते हैं फ्रॉम A to B। तो अगर R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाना चाहिए, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B बन जाएगा ना। अगर R एक रिलेशन है तो R एक सबसेट ऑफ A क्रॉस B बन जाएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट देखेंगे हम डोमेन किसको बोलेंगे, डोमेन हम किसको बोलेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ रिलेशन
इज ए सेट, क्या होता है एक्चुअली डोमेन एक सेट होता है, इज ए सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, all the first coordinates of the elements present in R and denoted by, कैसे डिनोट कर सकते हैं हम उसको, डिनोटेड बाय डोमेन ऑफ R, ऐसे डिनोट किया जाता है। क्लियर? तो एक्चुअली डोमेन क्या है, ये भी एक सेट है जिसमें किस टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे, ये जो R सेट में जितना भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है सबका अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लेंगे, ठीक है, एंड उसको एक सेट बना देंगे, वो क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ R बन जाएगा। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब अगर हम एक ऑर्डर पेयर लिखते हैं x y, तो यहाँ पे x को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एंड y को क्या बोलते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो जितना भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है, अगर उनमें जितना भी फर्स्ट एलिमेंट है उनको लेके अगर हम एक सेट बना देंगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ R बन जाएगा। क्लियर? तो हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ R is equal to collection of all the A such that order pair AB belongs to R। ठीक है, तो जितना भी ऑर्डर पेयर में जो पहला कोऑर्डिनेट है मतलब A, इनका अगर कलेक्शन लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ R बन जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट आइए देखते हैं रेंज। रेंज हम किसको बोलते हैं? क्लियर? तो रेंज क्या हो जाएगा, ये भी एक सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ R is a set of all the second coordinates of the elements present in R। ठीक है, तो R में जितना भी ऑर्डर पेयर रहेगा उनका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसको अगर हम कलेक्ट करके एक सेट के फॉर्म में लिख देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ R बोलेंगे। ठीक है, एंड डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे, एंड डिनोटेड बाय रेंज ऑफ R, ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रेंज ऑफ R हमारा क्या आ जाएगा, आपका देखिए रेंज ऑफ R आ जाएगा हमारा ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल द B such that ऑर्डर पेयर AB belongs to R। तो जितना भी ऑर्डर पेयर R से आपका बिलोंग कर रहा है उसमें जितना भी सेकंड कोऑर्डिनेट से ऑर्डर पेयर में उनको अगर हम कलेक्ट करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखते हैं कोडोमेन। कोडोमेन हम किसको बोलेंगे? ठीक है, तो अगर इफ R is a relation from A to B, अगर R एक रिलेशन डिफाइंड है from A to B, तो हमेशा कोडोमेन हमारा क्या बनेगा, कोडोमेन ऑफ R बन जाएगा हमारा ऑलवेज सेट B। ठीक है, अगर R एक रिलेशन डिफाइंड है from A to B तो हमारा कोडोमेन क्या बनेगा, जो सेकंड सेट है, ठीक है, जिसके ऊपर डिफाइंड है A to B, तो वो B सेट बनेगा कोडोमेन। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर दिया रहेगा R is a relation from B to A, तो हमारा कोडोमेन क्या बन जाएगा, कोडोमेन हमेशा कोडोमेन ऑफ R बनेगा सेट। क्लियर? सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो रेंज किसको बोलते हैं, डोमेन किसको बोलते हैं, कोडोमेन किसको बोलते हैं। चलिए इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके हम चेक कर लेते हैं डोमेन किसको बोलेंगे, कोडोमेन किसको बोलेंगे, एंड रेंज किसको हम बोलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे चलिए ले लेते हैं, इफ A इज इक्वल टू हमें गिवन है 1 2 3 4। ठीक है, सेट A में 1 2 3 4 एलिमेंट है एंड सेट B में एलिमेंट है हमारा A B C D। क्लियर? एंड R एक रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम A to B एंड हमारा R में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएगा, R में एलिमेंट्स आ जाएगा मान लीजिए 1A 1C। ठीक है, एंड आ जाएगा वैसे ही 3B एंड मान लीजिए आ गया 4D। ठीक है, R में हमारा क्या है, ये सब एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो अभी अगर फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा हमें व्हाट इज द डोमेन ऑफ R, रेंज ऑफ R एंड कोडोमेन ऑफ R, तो हमारा क्या हो जाएगा,
डोमेन हमारा क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ आर हमेशा क्या बनेगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आर। तो ये देखिए यहाँ पे आर में क्या क्या एलिमेंट्स है, इतना एलिमेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट सबका क्या है 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो अगर इनको हम कलेक्ट करके एक सेट के फॉर्म में लिख देंगे 1 3 4, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ आर बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे रेंज। ठीक है, रेंज ऑफ आर हमारा क्या बनेगा, रेंज ऑफ आर हमारा क्या बन जाएगा, जितना भी आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट है आपका, वो सबको अगर कलेक्ट करके हम लिख देंगे एक सेट के फॉर्म में, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। मतलब ए बी सी डी, इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कोडोमेन हम किसको बोलेंगे, कोडोमेन ऑफ आर कौन सा सेट हो जाएगा आपका, देखिए आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड है, तो कोडोमेन हमारा क्या बनेगा, हमेशा बन जाएगा सेट बी, ये बन जाएगा हमारा कोडोमेन। क्लियर, सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस किए हैं, कैसे हम एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कोई भी अगर सेट हमें गिवन करेगा। क्लियर, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।